नमस्कार साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इसकी भर्तियां आ चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी हैं। क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहेगा इसका मेरिट लिस्ट, क्या रहेगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न, आइए दोस्तों हम समझते हैं। दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो चुका है 11 तारीख से, ठीक है। 11/11/2025 से दोस्तों इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 1/12/2025 यानी दिसंबर 1 तारीख इसका लास्ट डेट है। दोस्तों, ये अप्रेंटिस क्या होता है? दोस्तों, अप्रेंटिस कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिखाया जाता है, यानी कि आप यहाँ पर सीखते हैं। अगर आप मान लो इसमें भर्ती हो गए तो 1 साल के लिए आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर आप जो ट्रेनिंग लोगे, आपको एक मुश्त रकम आपको दी जाएगी, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक रकम आपको दी जाएगी, स्टाइपेंड उसे कहते हैं, पर मंथ 15,000 रुपये की, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप ट्रेनिंग सीख रहे हो तो आपको कुछ तो मिलेगा ना, तो इसलिए आपको 15,000 रुपये आपको पर मंथ आपको मिलेगा, ओके। और आप 1 साल के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग लोगे, यानी कि काम सीखोगे आप। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है इसमें तो फॉर्म भर सकते हो, ओके। दोस्तों, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके लिए एज क्या रहेगा इसका क्वालिफ़िकेशन। दोस्तों, 20 साल इसके लिए एज मांगी गई है, मैक्सिमम 28 साल मांगी गई है एज। सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन नॉर्मल मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। SC ST OBC और जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको दोस्तों 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके। 1 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर और स्टाइपेंड आपको मिलेगा पर मंथ। जाहिर सी बात है, आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो कुछ तो देंगे ना आपको, तो इसीलिए आपको 15,000 रुपये की पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई हैं। बिहार के लिए टोटल 47 सीटें आई हुई हैं दोस्तों, ये देखिए 47 सीटें आई हुई हैं बिहार के लिए। UR के लिए 23, EWS के लिए 3, 10 आए हैं OBC के लिए, ST के लिए कुछ भी नहीं आया, 0, और SC के लिए 11 वैकेंसीज आई हुई हैं, समझे। छत्तीसगढ़ का भी यही सेम चीज़ है, पास में ही है, 47 बिहार के लिए, 48 छत्तीसगढ़ के लिए। ये आप अपना कैटेगरी देख लेना आप लोग। गुजरात के लिए आया है 400 सीटें, ठीक है। 440 कर्नाटका के लिए आया है, 297 महाराष्ट्र के लिए आया है, ओके। अभी नीचे जाएंगे हम, ये देखिए यहाँ पर नीचे राजस्थान के लिए 215 सीटें आई हुई हैं, तमिलनाडु 159, उत्तर प्रदेश 307 आए हैं, उत्तराखंड सिर्फ 22 सीटें, बहुत कम है भाई। वेस्ट बंगाल 104 सीटें आई हुई हैं। तो ये था डाटा कि किसके स्टेट के लिए कितना आया है, और ये आप लोग अपना अपना कैटेगरी देख लेना कि आप SC हो, ST हो या UR हो, आपके लिए कितनी वैकेंसी आई है। आप अपना कैटेगरी देख लेना। 113 वैकेंसी भाई साहब, बहुत अच्छा वैकेंसी आया है UR के लिए, महाराष्ट्र। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि SC ST वालों को 5 साल छूट यहाँ पर मिला है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 3 साल। जो भी फिजिकल डिसेबल लोग हैं, UR और EWS हैं, उनके लिए 10 साल की छूट है, OBC के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in, या फिर यहाँ पर एक और भी है nats.education.gov.in। तो आप इस वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आप पहुंच गए अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या चाहिए इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आधार कार्ड चाहिए इसके लिए, पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज आपका एक फ़ोटोग्राफ भी चाहिए, और मार्कशीट चाहिए आपके, ठीक है। और आपने जो भी डिग्री किया है उसका भी मार्कशीट चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए दोस्तों इसके लिए, और आपका सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। ये हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो कि अकाउंट क्रिएट करते वक्त इसमें आपको चाहिए। आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसके बाद आप अप्लाई करेंगे, ओके।
दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए इसने बता दिया है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का दोस्तों टेस्ट होगा। यानी कि आप जहाँ से भी हैं, आप उत्तर भारत से हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपका मराठी में टेस्ट होगा, उड़ीसा से हैं आपका उड़िया में, वेस्ट बंगाल से हैं तो बंगाली का टेस्ट होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कैसा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके 4 नंबर्स हैं, सॉरी 4 कैटेगरी हैं। ठीक है, आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। आपके रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इंग्लिश उसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर आपको मिलेंगे। टोटल आपको दोस्तों 60 मिनट मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये दोस्तों साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कोई नेगेटिव नहीं है भाई, अच्छी बात है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ये देखिए, आंध्र प्रदेश का तेलुगु उर्दू, असम का असम बंगाली बोडो, बिहार का हिंदी और उर्दू। ठीक है, और यहाँ पर चंडीगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, उनका जो भी भाषा है स्टेट का आपका वो टेस्ट होगा। महाराष्ट्र है, यहाँ पर मराठी का टेस्ट होगा। आपका मध्य प्रदेश का हिंदी का टेस्ट होगा। मिजोरम का मिजो और इंग्लिश का टेस्ट होगा। राजस्थान का तो हिंदी ही होना ही है। तमिलनाडु का तमिल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पर वहीं लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ज़रा पढ़िए। यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा है कि आप यहाँ पर एक शिक्षक यानी सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सीखने आए हैं, आप ट्रेनी हैं, यानी कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। आपको रेगुलर एम्प्लॉय नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं, आपको रेगुलर एम्प्लॉय नहीं समझा जाएगा और ना ही रेगुलर एम्प्लॉय की तरह आपको कोई बेनिफिट मिलेंगे। समझे? तो अगर किसी को इंटरेस्ट है अप्रेंटिस में तो भाई भर दो फॉर्म। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसीलिए आपको 15,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। समझे? 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी और 15,000 रुपये आपको मिलेंगे स्टाइपेंड के तौर पर। ओके, यही है आपके बेनिफिट, वरना इसके अलावा तो भाई मेरे को तो और कोई बेनिफिट दिख ही नहीं रहा है। हैं? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। ये देखो भाई, जनरल वालों, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों, ये है तुम्हारा 800 रुपया लगेगा विथ जीएसटी। ठीक है, मतलब 800 रुपये के साथ जीएसटी भी लगेगा यहाँ पर। जो फिजिकल डिजेबल लोग हैं उन्हें 400 रुपये देने पड़ेंगे, उसके साथ जीएसटी लगेगा। और SC ST के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, नील, ज़ीरो, कोई भी फ़ी आपको देना नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका मांगा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, नॉर्मल डॉक्यूमेंट याद रखना, आपका सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है आपका अपने पास रखना। आधार कार्ड रेसिडेंट रखना अपने पास। कास्ट सर्टिफिकेट तो ज़रूरी ही है। ये मतलब कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ ये मांग रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट टाइम पे आपको एक इंटीमेशन लेटर, ठीक है, मांगा जाएगा। वो इंटीमेशन लेटर आपको लेकर वहाँ पे जाना है। समझे? इंटीमेशन लेटर। ओके, प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंटीमेशन लेटर, मेल सेंट बाय बैंक। आपको एक इंटीमेशन लेटर वो लोग भेजेंगे, आप उस इंटीमेशन लेटर को लेकर जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। समझे? डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी द्वारा इशूड होना चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इंडिकेटिव हो, आपका फ़ोटो वोटो लेकर जाना वहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं यार। अब दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ इसके एग्ज़ाम सेंटर को देखकर। भाई SSC में भी इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर नहीं होते, रेलवे में भी इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर नहीं होते जितना इसमें दिया हुआ है। ये देखो बिहार में, भाई देखो कितने सारा एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है बिहार में। हैं? देखो कितना सारा एग्ज़ाम सेंटर। भाई साहब गुजरात का देखो,
इतना सारा एग्जाम सेंटर तो एसएससी और रेलवे भी हमको नहीं देता भाई। ये देखो, ओ भाई साहब, ये देखो कर्नाटका का पूरा मतलब एग्जाम सेंटर लाइन है भाई। ये देखो इतने सारे एग्जाम सेंटर, वाह क्या बात है। और ये देखो उत्तर प्रदेश का, ये देखो भाई साहब, आगरा से लेकर अलीगढ़, बरेली, अरे यार इतने सारे एग्जाम सेंटर, वाह भाई। हैं, एक तो अप्रेंटिस की जॉब निकालते हो तुम, हैं, परमानेंट है नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग दोगे, उसमें भी इतने सारे एग्जाम सेंटर, वाह गजब भाई गजब। तो बस भाई इतनी सी थी कहानी बैंक ऑफ बड़ौदा की। अप्रेंटिस की भर्ती निकली है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो भाई फॉर्म भर दो, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट है अप्रेंटिस में, ये देखो यार ये निकलता रहता है बैंक की तरफ से, रेलवे की तरफ से, ठीक है। अप्रेंटिस की भर्ती अगर है आपको इंटरेस्ट इसमें तो भरो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो और क्या। बस इतना ही था वीडियो। वीडियो अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बस रखता हूँ, नमस्कार।